नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं विशाल कौशिक और आज हम आए हुए हैं कैनॉट प्लेस में। यहां पे हम लोगों से जानने वाले हैं अपने कुछ सवालों के जवाब। वीआईपी कल्चर जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है वो कहीं ना कहीं आजकल ख़त्म होने की कगार पे नज़र आ रहा है। मोदी सरकार ने इस बार एक पहल की है कि जो वीआईपी कल्चर की गाड़ियाँ होती हैं या मंत्रियों की गाड़ियाँ होती हैं उनसे लाल बत्तियाँ हटा दी गई हैं। तो क्या इस पे जनता की राय है, कितना जनता इसको सपोर्ट करती है, क्या जनता इसके बारे में सोचती है, हम आपको लेके चलेंगे कुछ आम लोगों के पास, कुछ आम जनता के पास और उनसे जानेंगे क्या वो इस फैसले से सहमत है या नहीं है। कुछ सवाल हैं हमारे, तो जानेंगे आम जनता से कि वो कितना इस फैसले के साथ है और कितना मोदी जी पर विश्वास करती है अभी भी। तो चलेंगे थोड़ी देर में जनता के पास और आपको दिखाएंगे। लाल जो बत्ती है वो बंद कर दी है, क्या आप उससे सहमत हैं? भाई मोदी जी जो डिसीजन लेते हैं उससे हम सहमत ही रहेंगे। पहला ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आया है जो सही डिसीजन ले हमारे ही का। अब क्यों का मतलब मत पूछो, आप उसका डेवलपमेंट देखो, पूरा बैकग्राउंड देखो उसका, वो सही किया उसने। अच्छा ये मुझे बताओ, ये लाल बत्ती जब गाड़ियाँ निकलती है दुनिया भर का दिल्ली के अंदर जाम लग जाता है, तो क्या जाम हटेगा? लाल बत्ती की गाड़ी आने से जाम हटेगा क्या? ये जाम लगा ही रहेगा। कोई राष्ट्रपति जाता है, प्रधानमंत्री जाता है, कोई मिनिस्टर जाता है, तो उस टाइम सारे रोड ब्लॉक कर देते। प्रधानमंत्री साहब ने पूरे रोडों के ऊपर पार्किंग और हॉकर्स की लाइन लगा के बैठे हैं। ये क्यों नहीं हटा रहे हैं? लाल बत्ती हटाने से क्या होगा? उन्होंने किया, बहुत बढ़िया किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी 2 बार से सीएम भी रह चुके हैं गुजरात के, और उसके बाद अभी 3 साल, लगभग 3 साल होने को जा रहे हैं उनकी गवर्नमेंट को, लेकिन अभी क्यों उन्होंने बंद किया? ठीक है, उनके दिमाग में बात कोई बढ़ गई होगी। उन्होंने जो डिसीजन लिया वो बहुत बढ़िया लिया है। हाँ, और क्या लगता है वीआईपी कल्चर एक खत्म होगा? वीआईपी कल्चर उसके बाद भी खत्म नहीं होगा। मैंने इनको थोड़ी हिट लग जाएगी। हम भी समाज के सेवक हैं। इनको जो गुरु था ना, एक घमंड थी, वो थोड़ी धीरे धीरे टूटती जाएगी। ब्लैक मनी का यही हुआ था ना। ये ब्लैक मनी के बारे में बोलते तो अपने देश का तो निकाल के दिखाओ। ये स्टेज जब उठाए तो उनको कभी पता नहीं लगा ये भी स्टेज उठा सकते हैं। क्या लगता है ये फैसला उनका सही है या गलत? बिल्कुल सही है। सहमत है उससे? हाँ, सहमत है। सहमत है। लेकिन क्या लगता नहीं है, क्योंकि गुजरात में सीएम रह चुके हैं 2 बार और उसके बाद तीसरी बार से जब अभी पीएम बने हैं मोदी जी, लगभग 2.5 साल होने को जा रहा है उनकी गवर्नमेंट को, 2.5 साल हो चुका है। तो क्या लगता नहीं है इसके बाद ही क्यों शुरू किया उन्होंने? शायद चुनावों की वजह से किया होगा। मे भी हो सकता है, बेशक चुनाव की वजह से हो सकता है। क्या लगता है वीआईपी कल्चर खत्म होगा इसके बाद? बिल्कुल हो जाएगा। सहमत हैं इस? सिविल इंजीनियर हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो जिस हिसाब से प्रोजेक्ट की रेटिंग वगैरह में गिरावट आई है, एनी कैंडिडेट होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, रूम परचेज कर रहा है, फ्लैट ले रहा है, तो इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ब्लैक मनी बंद हुआ है, तो डेवलपमेंट होगा पक्का। जो मंत्रियों की गाड़ी होती है उसके ऊपर लाल बत्ती बंद कर दी है, क्या इस से सहमत हैं आप लोग या नहीं? बिल्कुल सहमत है, बहुत बढ़िया हुआ। आम आदमी भी लाल बत्ती लगा करके घूम रहा था वीआईपी बन करके। आऊँगा मैं अभी। ठीक है, आम आदमी भी लाल बत्ती लगा करके वीआईपी बन करके घूम रहा था। तो ये इन्होंने जो किए हैं बहुत बढ़िया किए। ठीक है, हमारे हिसाब से और दुनिया के हिसाब से और आप हमारा ये कहना है कि लाल बत्ती एक अधिकारी को दी गई और उस अधिकारी की आड़ में गुंडे लाल बत्ती के सहारे से पब्लिक को परेशान कर रहे थे। अब उनकी लाल बत्ती हटाने से हुआ कि गुंडा लाल बत्ती नहीं लगा सकता। क्यों? किसी गाड़ी पे है ही नहीं लाल बत्ती, आपने क्यों लगा रखी है? कौन हो आप? तो खात्मा है ये गुंडा एक्ट का। क्या लगता नहीं है गुजरात में 2 बार सीएम भी रह चुके हैं मोदी जी और उसके बाद अभी प्रधानमंत्री भी चुके हैं और 2.5 साल से इनकी सरकार चल रही है मोदी जी की, तो क्या लगता नहीं है अभी क्यों किया गया ये, पहले क्यों नहीं किया गया वीआईपी कल्चर को? ऐसा है, देखिए एक मिनट, कोई चीज़ का कोई काम का समय होता है। ठीक है, समय के अनुसार जो करते जा रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं और देश के पब्लिक के लिए और हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए भला कर रहे हैं। ठीक है जी, आगे बस मैं इतना ही कहूँगा। हम तो एक अपने क्षेत्र यूपी के बारे में ही कह सकते हैं कि यूपी में गुंडागर्दी ज़्यादा है और वो लाल बत्ती और नीली बत्ती का सहारा है। अब लाल बत्ती और नीली बत्ती वहाँ ख़त्म कर दी गई है तो गुंडा को आगे चलने का जो रास्ता है वो ख़त्म किया है उन्होंने। क्या लगता है इससे वीआईपी कल्चर जो है वो ख़त्म होगा? नहीं, देखो वीआईपी कल्चर तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। क्यों बताओ? ऐसा है, जब उनको हम आप बना करके भेजे हैं तो वो कैसे ख़त्म होगा? लेकिन ये लाल बत्ती हटाना ज़रूरी था। ये जो चीज़ बता रहे हैं वही, उसी बात से मैं भी सहमत हूँ जो गुंडा राज ख़त्म होगा
और सही आपको हमारे नॉलेज में सही आएगा। ये आज के लिए तो बुरा लग रहा है, लेकिन कल के लिए सही आएगा। लाल बत्ती से कोई उनकी अधिकारिता नहीं खत्म हो रही है। अधिकारी की अधिकारिता पे कोई फर्क नहीं आ रहा, खाली इतना है कि लाल बत्ती आ रही है तो दूर से दिखाई दे रहा है कि अधिकारी आ रहा है, लेकिन अधिकारिता खत्म नहीं हो रही। उनका जो आधार और प्रभार है वो खत्म नहीं हो रहा है लाल बत्ती से, कि आज लाल बत्ती हट गई तो अधिकारिता खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। देखो भैया, ऐसा है बिल्कुल, गवर्नमेंट जो भी चाहेगी वो कर सकते हैं। लाल बत्ती लगा के भी लोग खलीफा बनते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। किसी को मार देते हैं, किसी को चले जाते हैं। लाल बत्ती हट गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इस नतीजे से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। कोई इसने बुरा काम ही नहीं किया हुआ। ठीक है, जो डिग्निटरी हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए तो सही है। नहीं तो यहाँ तो एक एमएलए भी लगा के चलता है अपना कि ठीक है भाई, उसके आगे कोई है ही नहीं है। 4 इधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाते हैं, आगे पीछे, और कोई रोड पे चलने वाला भी बेचारा बहुत तंग होता है। लगता नहीं है, क्योंकि मोदी जी 2 बार से सीएम भी रह चुके हैं गुजरात के, और तीसरी बार अभी मोदी 2.5 साल से मोदी जी जो है प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी क्यों किया? कोई बात नहीं, जब कोई अच्छी बात दिमाग में आ जाती है कि एवरी सिटीजन इज इंडियन, ठीक है, कोई सारे सिटीजन ये नेता हैं या सारे भारत के नागरिक हैं। मैं आज एमएलए हो गया, एमपी हो गया, मिनिस्टर हो गया, मैं तो अपना फूफा करता हुआ चला गया। आपको कुचल दिया, उसको मार दिया, उसको मार दिया है, तो इसको तो कोई बोलने वाला है नहीं। उनके आगे क्या करेगा? क्यों? अगर मान लीजिए मुझे ही मार देते हैं, मैं वहाँ जा कर के क्या करूँगा? मुझे तो कुछ नहीं होना है ना। क्यों? उन्होंने पैसा दे देना, 10,000 20,000 रुपये एसएचओ को दे देना है, बात खत्म हो गई जी। चलो ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप बाद में। वीआईपी कल्चर खत्म होगा इससे? वीआईपी कल्चर नहीं खत्म। वीआईपी कल्चर क्यों खत्म होगा? आप अगर वीआईपी, आप अच्छे आदमी, आपको हर एक आदमी अच्छा मानेगा कि आप अच्छे आदमी हैं। लाल बत्ती लगाने से आप वीआईपी नहीं बन जाएंगे कि आपके लाल बत्ती गाड़ी में लगे। आप जिसके एमएलए के बच्चे हैं, एमएलए के बच्चे भी अपने गाड़ी पे लगा के चलते हैं, क्या करोगे आप उनका? जाके देखो ना अपना, कितनी बदसलूकी करते हैं लोग। भाई पे जाते हैं, किसी को आदमी नहीं समझते, किसका बेटा है या फलाने का बेटा है। आप क्या कर लोगे बताइए? इससे सहमत हैं फिर आप? Yes, definitely I am very proud of it, and I am very clear what he has done, that is correct. नहीं, सहमत तो बहुत ज़्यादा हैं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, पब्लिक का भी फ़ायदा है। बाकी पता ही लगेगा उन वीआईपी जा रहा है, क्या जाम आम का भी फ़ायदा होगा काफ़ी। सिक्योरिटी भी कम कर दें तो और अच्छा है इससे। क्या आप फैसले? हाँ ज़रूर, और मोदी जी के तो हर फैसले से हम सहमत हैं। हमारी पटरी हटवा दी, हम तब भी सहमत हैं। हमारा अभी क्योंकि मोदी जी को 2 बार से वो सीएम रह चुके हैं गुजरात के, अब की बार मतलब 2.5 साल से पीएम भी रह चुके हैं। क्या लगता नहीं है ये फैसला पहले लेना चाहिए था, अभी क्यों लिया गया? नहीं, चक्कर ये होता है कि अब उन्हें कितने काम हैं, वो क्या क्या देख रहे हैं। अब एक तो खाली एक ही फैसला तो है नहीं, बाहर भी विदेश भी सब कुछ देख रहे हैं, तो टाइम तो हर चीज़ में लगता है, समय तो हर चीज़ में लगता है। लगता है वीआईपी कल्चर इसके बाद ख़त्म हो पाएगा? नहीं सर, अगर सबकी मानसिकता एक सी हो जाए तो हो जाएगा, नहीं फिर हर तरह के इंसान है और नई सरकार आएगी वो चेंज कर देगी। और अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा है। वीआईपी फैसले से सहमत? अब कभी आप देख लिए जाम वाम लगा होता है, रास्ते में एम्बुलेंस फंस जाती है, मतलब मरीज को बहुत दिक्कत होती है, वो सब वीआईपी कल्चर है। अगर ख़त्म हो जाएगा तो बहुत राहत मिलेगी पब्लिक को। देखो, पहले लिया देर है दुरुस्त है, जो भी लिया अच्छा लिया, हमें ये मालूम है। वी शुड नॉट कि पहले क्यों नहीं लिया, अब क्यों लिया है। जो अब लिया है वो बहुत अच्छा लिया। क्या लगता है वीआईपी कल्चर इससे ख़त्म होगा? वीआईपी कल्चर ख़त्म होगा नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम, बट इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स कि हाँ भाई यहाँ सब इक्वल है। कोई ये नहीं है कि लाल बत्ती है तो जहाँ मर्जी चले जाए, वो है, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। आप क्या कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला है उनका। क्या लगता नहीं है, क्योंकि मोदी जी 2 बार सीएम भी रह चुके हैं गुजरात के, उसके बाद अब पीएम भी 2.5 साल से? नॉट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ सीएम और पीएम, इट इज़ मेन थिंग दैट द वीआईपी कल्चर इज रिमूविंग ऑल। क्या लगता है वीआईपी कल्चर इससे बंद होगा? या इंडिया के अंदर 3 लाख वीआईपी हैं। अगर आपने सर्वे देखा होगा, पूरे इंडिया के अंदर 3 लाख लोग वीआईपीज हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 लाख लोग वीआईपीज नहीं हैं। यू नो दैट? अगर आपने नहीं है तो आप इसके बारे में पता करना। तो क्या लगता है इससे रोकथाम लगेगी वीआईपी कल्चर? रोकथाम तो 100% लगनी ही चाहिए, बट जो इंडियन एटीट्यूड है कि हम बहुत कुछ हैं, उसके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट आएगा। और मेरे हिसाब से तो जैसे ये आपके योगी जी हैं यूपी के, जो इस टाइम में उन्होंने एक अच्छी वो शुरुआत दी है, इसके लिए बहुत उनको ग्रेटफुल होना चाहिए लोगों को कि उन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत करी है। नहीं, सहमत तो नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं है?
मोदी जी ने लाल बत्तियों पे से हटाया उन्होंने। हाँ, तो अगर इसलिए सहमत नहीं है क्योंकि जब भी वो जाते हैं पब्लिक से इधर उधर, जैसे एक तो अलार्म हूटर्स बजाते हैं वो, उससे क्या है कि भीड़ भाड़ इधर उधर भागती है, बच्चे भी रेज होते हैं, भगदड़ मचने के तय भाई कोई आ रहा है, इमरजेंसी है, स्पेशली वीआईपी गाड़ी के लिए होता है उसमें। और जबकि ये गाड़ी तो हूटर्स वगैरह अनाउंसमेंट जो भी आपकी इमरजेंसीज पे यूज हो तो ज़्यादा बेटर है, किसी वीआईपीज़ वगैरह के लिए ना हो, तो इसलिए वहाँ पे वो हटाना बेटर होता है वीआईपीज़ के लिए। तो अभी जो उन्होंने फैसला लिया है वो मंत्रियों के ऊपर ही लिया गया है कि उनके वो जो गाड़ियाँ हैं उनके ऊपर लाल बत्ती नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो वहाँ नहीं होना। फैसले से सहमत? हाँ, इस फैसले से सहमत है। क्या लगता नहीं है कि मोदी जी क्योंकि 2 बार गुजरात के सीएम रह चुके हैं, उसके बाद अब पीएम भी 2.5 साल से हैं, तो लगता नहीं है ये फैसला पहले लेना चाहिए था, अभी क्यों लिया? अब उन्हें अब लगा होगा कि हाँ अब लेना चाहिए, ये तो उनका फैसला है, टाइम को देख के हर कोई फैसला लेता है ना। लगता है वीआईपी कल्चर इससे ख़त्म हो? वीआईपी कल्चर हाँ कुछ टाइम तक थमेगा, ख़त्म तो नहीं होता कोई चीज़, एकदम से तो निमटती नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है, वो चेंजेस होगा जरूर, डेफिनेटली। ठीक है, वो तो इंडिया में चल ही रहा है, जो भी वीआईपी है जो भी है वो अपना थोड़ा सा, ये क्या है कि ज़रूरत नहीं है तब भी लोग लाल बत्ती रहते। पहले के जो नेता लोग थे, किसी के पास ना गाड़ी थी ना वीआईपी रेड लाइट थी, मतलब भी लोग पब्लिक के बीच में जाते थे। आजकल पब्लिक के बीच में कौन जाता है, गाड़ी लेके निकल जाता है, पब्लिक परेशान हो जाती है रास्ते में। अच्छा किया है ऐसा, ठीक ना, स्टेप तो अच्छा पाला। पहले ये आपका सुप्रीम कोर्ट से तो हो ही गया था, कोर्ट से तो इसका फैसला आया गया था और लेट हो रहा था, पर अब ये गवर्नमेंट ने आके इसको स्टेप लेके ठीक नहीं है। पहले इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी क्योंकि 2.5 साल हो चुके हैं, या फिर अभी पॉलिटिकल स्टंट है ये इनका कुछ और वोटों के? देखिए, पॉलिटिकल स्टंट तो हर जो गवर्नमेंट में रहता है, जो रहता है, जिसकी गवर्नमेंट है वो सबका ही रहता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी और दूसरी पार्टी हो। लगता नहीं है ये शुरुआत पहले करनी चाहिए थी, अभी क्यों? अब पहले आगे शुरुआत अच्छी है। पहले कोर्ट ने इसको आदेश दिया था, जैसे आरटीआई का है, कोर्ट ने आरटीआई अभी सब जगह नहीं गया, आरटीआई आया नहीं सब जगह, आरटीआई भी आ जाएगा। सब स्टेप ले रही है गवर्नमेंट, आस्ते से ले रही है, पब्लिक का प्रेशर पड़ेगा आस्ते से। वीआईपी कल्चर खत्म होगा इसको? पूरा तो नहीं होगा, वीआईपी कल्चर पूरा तो नहीं होगा। दिल्ली में हो सकता है हो जाए, जहाँ शहरों में, बड़े शहरों में हो सकता है, पर अभी भी छोटे कस्बों में बिहार चले जाइए, यूपी चले जाइए, कहीं और दूसरे जगह चले जाइए, वहाँ पे वीआईपी कल्चर अभी भी है लोगों के। बिल्कुल, मोदी जी का जो ये कदम उठाया गया है वो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि लाल बत्ती तो ऐसे उसका एक ही मात्र उसकी उपयोगिता थी कि वो जनता के सेवक थे और जल्दी से जल्दी वहाँ जा सके उनकी सेवा के लिए, लेकिन वो एक पावर और प्राइड की बात बन गई थी। वो लाल बत्ती जो है उसके लिए पावर के रूप में स्टैंड कर रहा था, और उससे पब्लिक को सहायता देने की बजाय वो जो है सो पब्लिक के लिए एक हॉर्फिक सीन क्रिएट करते थे, अपने को इतना दिखाते थे, बोस्टिंग बल्ब के रूप में लाल बत्ती का यूज हो रहा था। इसलिए उसको हटा करके जनता के सेवक हैं तो जनता के बीच रहें, उसके लिए लाल बत्ती लगा के अपने को बहुत बड़ा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। क्या लगता नहीं है 2.5 साल से मोदी जी की सरकार है सेंट्रल के अंदर, तो क्या लगता नहीं है ये फैसला पहले होना चाहिए था, अभी क्यों लिया? देखिए, फैसला होना, टाइम इज़ द ग्रेट हीलर, टाइम द ग्रेट किलर का सिद्धांत है। वो समय के साथ सब कुछ होता है। अब वन नाइट एपिसोड तो है नहीं कि तमाम अच्छे फैसले एक ही रात में और एक ही दिन में ले लिए जाएं। इसलिए वो सब फैसले, जब सरकार काम कर रही है, मोदी जी चले तो नहीं गए, मोदी जी हैं, तो स्टेप बाय स्टेप ही हम माउंट अप करते हैं अच्छाई की तरफ। तो पहले लिया जाना चाहिए था, चाहिए तो एक आदर्श राम राज्य की बात है, लेकिन वो आदर्श राम राज, रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक ही दिन में रोम का जो सिविलाइजेशन था वो एक वन नाइट डेवलपमेंट नहीं था। तो वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट, बहुत अच्छी बात है। और ये क्या लगता है वीआईपी कल्चर इससे ख़त्म होगा? ये वीआईपी दूसरी चीज़ है, वीआईपी कल्चर इससे ना समाप्त होगा ना वीआईपी कल्चर जनरेट होगा। इसका ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि आप जनता के अगर सेवक हैं तो जनता के बीच कुछ ऐसा एक अलग दिखना, ये अलग दिखने को समाप्त किया गया है। हमारा आदमी हमारे साथ है ऐसा लगे, और इसके लिए उनको दिखावे को समाप्त किया गया है। डिमॉन्स्ट्रेशन, पावर का जो डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा था, उस डिमॉन्स्ट्रेशन को इससे ये फ्रस्ट्रेट किया गया है, बाकी कुछ नहीं। नीतियाँ जो है वो गाड़ियों के ऊपर से बंद कर दी गई हैं, क्या इस फैसले से सहमत है? हाँ, बंद तो होनी चाहिए, अच्छे है, इट्स गुड फॉर ऑल पब्लिक एंड ऑल दैट। क्यों इस फैसले से क्यों सहमत है? सहमत इसलिए है क्योंकि ट्रैफिक जो है वो मतलब
कंट्रोल नहीं हो पाता है, इससे मेन अफेक्ट होता है ट्रैफिक पे, ठीक है। बार बार ब्लॉकेज होते हैं, जाम लगता है, ये लगता है, तो इससे दिक्कत तो होती है, पब्लिक को ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऑटोमेटिकली जो होती है हमारी जो ट्रांसपोर्ट है या पुलिस उसकी देखरेख करती है, ट्रांसपोर्ट को नियंत्रण करती है, तो ऑलरेडी उनको दिक्कत होनी पड़ती है। इस वजह से जो पता नहीं है क्यों मोदी जी की सरकार जो है वो 2.5 साल से है देश के अंदर, ये फैसला पहले लेना चाहिए था, अभी क्यों? क्योंकि मोदी जी पहले 2 बार से सीएम भी रह चुके हैं गुजरात के, अभी क्यों ये फैसला लिया गया? अभी तो इसलिए लिया गया है कि चलो भाई अभी वो केंद्र में आए हैं तो धीरे धीरे तो चेंज होता ही है, धीरे धीरे तो चेंज मांगता ही है। फिर ट्रैफिक भी अनकंट्रोल हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, फिर ट्रैफिक को एक सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए भी ज़रूरी है। क्या लगता है वीआईपी कल्चर इससे ख़त्म होगा? वीआईपी कल्चर तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ये होगा कि लोगों की परेशानी कम हो जाएगी। लाल बत्तियां जो हैं वो बंद कर दी गई हैं गाड़ियों के ऊपर से, क्या इस फैसले से सहमत है? वैसे सहमति है, अच्छा है वो बंद होगी। और जहाँ देखो ट्रैफिक जाम कर देते थे, उसको जला जला के उसको घूम सारा दिन बजे अलार्म बजा के। इस फैसले से सहमत है? हाँ। क्या लगता नहीं है पिछले 2.5 सालों से इस पर सुधार होना चाहिए था? क्योंकि 2.5 साल से बीजेपी की जो सरकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, क्यों ये फैसला अभी लिया गया, पहले क्यों नहीं लिया गया? पहले भी लिया गया था, फिर केजरीवाल के टाइम में भी लिया गया था फैसला। उस टाइम में उन्होंने कह रही कि ना बत्तियाँ बंद की, अब जाके बंद की। जो ऑर्डिनेंस चालू किया था ना, हाँ, उससे पहले भी बोला था कि बत्तियाँ से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो क्या लगता है कि वीआईपी कल्चर जो है वो ख़त्म होगा इससे, उस पर रोकथाम लगेगी? उससे तो खैर नहीं, ख़त्म तो नहीं होगा, उससे बत्ती से नहीं रोकथाम लगेगी। वो ट्रैफिक थोड़ा है ना, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हमारा तो रोज़ का ही है इधर साइड में जाना, जब देखो सवेरे 10 बजे, 10:30 बजे, 8:30 बजे, जब तो ट्रैफिक जाम हो जाता है इंडिया गेट के एरिया में। अकबर रोड है, कृष्णा मीनिंग मार्क है, वहाँ सारे इन लोगों के एरिया है, वहाँ से जा रहे होते हैं सेंट्रल सेक्रेटरीट के लिए जाने के लिए। उस वजह से ट्रैफिक रोज डेली परेशानी होती है, परेशान होते हैं लोग। तो क्या अभी फैसले से सहमत है? आज बत्ती से तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी थोड़ा चेंजिंग और होनी चाहिए, ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। देखो जो वीआईपी कल्चर है या लाल बत्ती का कल्चर है, वो अपने आप को ये बताना कि हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोग हैं और दूसरी आम जनता है, जिससे क्या होता है कि कई बार आम आदमी को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ जाती है। इनको वीआईपी कल्चर की वजह से हर जगह प्रायोरिटी, जैसे रोड ब्लॉक कर देना, कोई बेचारा कोई हॉस्पिटलाइज है उसको लेके जाना है, उसे रोक दिया जाता है। पीछे ऐसे कई किस्से सुने, न्यूज़ चैनल्स पे देखे, न्यूज़पेपर भी पढ़े कि फ़लाँ आदमी बेचारा रिक्वेस्ट करता रह गया कि बीमार है, वो बिल्कुल इमरजेंसी पे है, बट उसे रास्ता नहीं दिया गया जाने के लिए। सो इट इज़ रियली ए वेरी गुड स्टेप। आई थिंक इट शुड इम्प्लीमेंट विद इमीडिएट इफेक्ट। सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है। क्या लगता नहीं है क्योंकि मोदी जी की जो सरकार है वो पिछले 2.5 सालों से है हमारे बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंडिया में, तो क्या लगता नहीं है इसकी शुरुआत पहले होनी चाहिए थी? क्योंकि मोदी जी सीएम रह भी चुके हैं गुजरात के भी 2 बार से, क्या लगता नहीं है इसकी शुरुआत थोड़ी पहले होनी चाहिए? डेफिनेटली पहले होनी चाहिए थी, लेकिन आपने सुना होगा समय से पहले और किस्मत से पहले कुछ नहीं मिलता। तो वही बात सबके साथ है और ये एक कटु सत्य है। आज मोदी जी का जब समय आया, हालांकि मोदी जी काफ़ी अच्छी पोजीशंस पे रहे, सीएम रहे, उनको कई चीज़ों में क्रिटिसाइज़ भी किया गया, बट स्टिल ही इज़ डूइंग रियली वेरी वेल। उन्होंने किसी की सुनी नहीं। आज केजरीवाल ने उन पे हर तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, बट उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसका खामियाजा अल्टीमेटली केजरीवाल ही भुगत रहा है। तो मोदी जी हैं जी, देखो वो अपना काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लॉन्ग रन में नो डाउट एक छोटे से छोटे आदमी और बड़े से बड़े आदमी सभी को फ़ायदा होगा इसका। क्या लगता है वीआईपी कल्चर में थोड़ा प्रभाव पड़ेगा? वीआईपी कल्चर जो है वो कम होगा इससे? हाँ बिल्कुल कम होगा, क्यों नहीं कम होगा। और देखिए वीआईपी क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में इम्पॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ कौन इम्पॉर्टेंट नहीं है? आज पियोन इम्पॉर्टेंट नहीं है, आज एक छोटा क्लर्क इम्पॉर्टेंट नहीं है क्या? वो अगर अपने अपने काम ना करें तो ऊपर के आदमी काम कर सकते हैं? साले कोई जनरल कर्नल थोड़ा लड़ने जाते हैं भाई, सिपाहियों की भी तो ज़रूरत है ना। तो हर आदमी की, मैं मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, और वो जो अपनी जगह पे है वो अपने अगर काम को ढंग से करे तो वीआईपी हर आदमी, मेरे मानना है कि वीआईपी हर पर्सन ही वीआईपी एक तरीके से ना। फिर तो क्या लगता है प्रभाव पड़ेगा?
काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। वीआईपी कल्चर ख़त्म होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना हमारे देश के लिए। हर किसी को सैल्यूट तो नहीं करना पड़ेगा, कम से कम हर किसी की अपनी एक इमेज होगी। हम लोग जाएंगे तो हमारी भी इमेज होगी एक, ये तो वीआईपी की इमेज होती है एक तरीके से। बस ये अपने आप में एक वीआईपी है, इसे भूलना नहीं चाहिए, वो चाहे आप हो, मैं हूँ या कोई भी है। बिल्कुल सहमत है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो तफरी मारने के लिए भी लाल बत्ती लगा लेते हैं। एमएलए जो होता है और जितने भी बड़े सांसद होते हैं उनके पास तो चलो ठीक है लाल बत्ती, कि हमें पता चल जाता है वीआईपी आ रहा है। उनके बच्चे ट्यूशन जाते हैं तब उनकी गाड़ी पे लाल बत्ती, वो हगने मूतने जाते हैं तो उनकी गाड़ी पे लाल बत्ती। आप कुछ भी कर लो लाल बत्ती दिखेगी। एक नॉर्मल इंसान अगर रूल रेगुलेशन के हिसाब से भी जाता है तो ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेता है। वीआईपी गाड़ी के अंदर अगर फुल साउंड में बज रहा है गाना, सारा विंडो नीचे है, वो फिर भी रेड लाइट क्रॉस करके जा रहा है, तब भी वो वीआईपी वाली की जो रेड लाइट की गाड़ी होती है वो उसे नहीं पकड़ता। ये मैं आपको ग्राउंड जीरो की बात बता रहा हूँ बिल्कुल। ये मैं आपको बड़े लेवल पे नहीं बता रहा जो नॉर्मली आपके इधर सब कुछ होता है। मैं सिर्फ आपको वो बातें बता रहा हूँ, उस चीज़ों से अवगत करा रहा हूँ। मेरा किसी पर्सनल बंदे से कुछ कहना लेना नहीं है, लेकिन मैं आपको जो सच बात है वो बता रहा हूँ कि लाल बत्ती जो इन्होंने बैन करी है वो ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बंदे रूल्स फॉलो नहीं करते वो अपने आप को जो बिल्कुल ऊपर समझते हैं कि हम सबके ऊपर है, वीआईपी लाल बत्ती लगा लिए तो सबसे बड़े सेट हो गए। अब वो भी रूल फॉलो करेंगे, एक कॉमन इंसान की तरह लाइफ चलाएंगे। अब जिन बंदे के लिए लाल बत्ती ज़रूरी है, ठीक है, वो है हमारी एम्बुलेंस, हमारी पुलिस, वो उनके लिए ज़रूरी है कि जो एमरजेंसी के अंदर निकल सके। अब जिनके लिए लाल बत्ती ज़रूरी नहीं है वो भी लाल बत्ती लगा रहे हैं। अगर तुम अपने मोहल्ले से निगम पार्षद का वोट जीत गए, अब तुम अपने एरिया के एमएलए बन गए, निगम पार्षद बन गए, तो वो भी अपनी गाड़ी पर लाल बत्ती लगा के चलते हैं। वो तो चलते ही चलते हैं, उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार जीत जाता है। वो पूरा परिवार भी लाल बत्ती लगा के और वो भी सेट है और वो भी चल रहे हैं मज़े से। आप कितने सहमत हैं इस फैसले से? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये रूल्स अगर काफ़ी टाइम के लिए चलता है तो मैं पूरा एग्री करता हूँ। और अगर ये कुछ दिनों के लिए या कुछ सम काइंड ऑफ पॉलिटिक्स के लिए अगर चलता है, कुछ स्टेप के लिए कि 1 महीना 2 महीना चलेगा उसके बाद ये रूल्स नहीं फॉलो होगा, देन मैं एग्री नहीं हूँ। अगर ये स्टेप, ये अगर जो भी डिसीजन लिया है इन्होंने तो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और कंटिन्यू का मतलब ये जब तक सरकार है तब तक नहीं, उसके बाद भी रहना चाहिए सरकार के पास। क्या लगता नहीं है कि 2.5 साल से, क्योंकि बीजेपी की सरकार है सेंटर के अंदर, तो क्या लगता नहीं है कि ये फैसला पहले लेना चाहिए था? मोदी जी 2 बार सीएम भी रह चुके हैं गुजरात के, क्यों ये फैसला पहले नहीं लिया गया, अभी क्यों लिया गया? जब तक बच्चा रहता है ना तब तक वो फैमिली के हर एक डिसीजन ले सकता। जब वो बच्चा अपना फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली बनता है ना, तब वो सारे फैसले ले सकता है। अब 2.5 साल पहले की बात कर रहे हो, आज जिस टाइम हमारे देश को कोई पूछता नहीं था, आज हमारे देशों के अंदर है ना सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिया है। और इस टाइम इंडिया का जो आइकॉन बना हुआ है वो है मोदी। मोदी की वजह से हमारी जो एक लेवल थी, आप खुद देख सकते हो कि आज इंडिया कहाँ पे जा रहा है। जिस चीज़ में कभी इंडिया का नाम नहीं सुना था वो चीज़ें आज इंडिया के अंदर हो रही है। डिमोनेटाइजेशन भी वो करवा रहे हैं, सारी डेफिनेटली आई टोटली एग्री विद हिम। एक्चुअली क्या है कि सबसे पहले अभी जो लाल बत्ती का आपने जो अभी जिक्र मुझसे किया, तो ये आपका केजरीवाल ने भी दिल्ली में ये चीज़ बंद कराई थी। ऑड इवन चला था, काफ़ी अच्छा मुझे महसूस हुआ था, काफ़ी अच्छा फील हमने खुद रोड पे जाके फील किया था। मैं गाड़ी से जा रहा हूँ तो मुझे लगता था कि हाँ दिल्ली में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर देखा ऑड इवन, फिर वो बंद हो गया, फिर वही ट्रैफिक आप जैसे कि अभी अब हाल देख रहे हैं। अब जिस तरीके पॉलिटिक्स है, अब पता नहीं यहाँ तो केजरीवाल जो काम कर रहे थे उनके बीच में कोई इन्वॉल्व हो रहा है, रुकावट आ रही है, या फिर जो अभी जो चल रहा था वो चलने देना था। जैसे ऑड इवन जो उन्होंने रखा था वो ऑड इवन अभी कंटिन्यू रखना था। पहली चीज़, अगर वो ऑड इवन रहता तो अभी जो ट्रैफिक का हाल दिल्ली में स्पेशली आप देखते हैं कि बंदा अगर उसको नेहरू पैलेस से अगर आप कालका जी भी जाना होगा तो उसको हाफ एन आवर आराम से लग जाता है। सबसे ज़्यादा अनहेल्थी जो हवा है सिर्फ दिल्ली के अंदर है। सबसे ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पे, नॉइज़ प्रदूषण यहाँ पे है, सारी चीज़ यहाँ पर, इधर क्या नहीं है। क्या लगता है इससे वीआईपी कल्चर जो है वो ख़त्म होगा? हाँ, थोड़ा बहुत तो ख़त्म होगा, क्यों नहीं होगा। अब जो अपने बच्चों को ट्यूशन भेजने के लिए भी लाल बत्ती लगा के भेज रहे हैं वो तो ख़त्म होगा कम से कम। नहीं, एक्चुअली क्या है, सबसे पहली चीज़, अगर आप लाल बत्ती, रेड लाइट वगैरह आप कहीं लगा के जाते हो तो सपोज़ करो कि आप कुछ इलीगल काम भी कर रहे हो। सपोज़ करिए आप किसी को गाड़ी टक्कर मार के निकल रहे हो या आप रेड लाइट जंप करके निकल रहे हो, तो एक सामने खड़ा हुआ अगर कोई भी आपको रोके पुलिस वाला, तो वो भी नहीं रोकेगा। सोचेगा कोई मंत्री अगर मैं कोई भी स्टेप लूँगा इसके खिलाफ, अगेंस्ट कोई स्टेप लूँगा तो कोई ना कोई एक्शन होगा मेरे खिलाफ। अभी की बात ले लो तो ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जैसे कि आपने कहा मोदी जी ने जो पैसे बंद करे थे उसमें भी काफ़ी हद तक वो बेनिफिट हुआ था पैसे से। जो भी आपके बड़े बड़े उद्योगपति थे, जो भी आपके रिचेस्ट मैन थे, जो भी पर्सन थे, उनको काफ़ी नुकसान हुआ था। ये जाहिर तौर पे निकल के नहीं आए ना, कहीं हद तक ये इसमें होना चाहिए। इस
बार लगता है इस फैसले से आप लोग सहमत? मैं तो बहुत खुश हूँ। बड़ी बात मैं खुश हूँ। अभी एक आपने हाल ही का किस्सा देखा होगा, एक अपनी वाइट कलर की BMW पे एक पेट्रोल पंप पे रुकता है, पता नहीं क्या बात होती है, वो अपनी सर्विस सेंटर में लेके गया होता गाड़ी, वहाँ से रुकता है, थोड़ी देर बाद ही उस बंदे को मारने लगता है और लड़की से बदतमीजी करता है, क्यों उसकी गाड़ी पे रेड लाइट लगी हुई थी। तब की वो उसकी खुद की नहीं होती, उसके पिताजी की होती है। तो आप बताइए, पिताजी तो मंत्री है, साथ में बेटा भी मंत्री हो गया, तो VIP कल्चर टोटली ख़त्म हो जाएगा इससे। क्या इस फैसले से आप लोग सहमत हैं? पूछो क्यों सहमत हैं? भाई, ये लाल बत्ती जो होती है ना, ये लाल बत्ती या तो सबको मिले, हमें भी मिले। मानोगे नहीं मानोगे भाई, आप भी, आप सहमत हो नहीं वाले, आप बताओ क्यों सहमत हैं? क्यों भाई लाल बत्ती हटी तो समझ रहे हो, मतलब हमारा जो कल्चर है, एक जैसे हम जा रहे हैं कहीं पर, हम नॉर्मल बंदे जा रहे हैं, एक वहाँ बत्ती आई खड़ी हो गई, रास्ता हटाओ, एकदम साइड कर दो सबको। क्यों कर दो भाई? हम भी तो भाई हिंदुस्तानी है भाई, हम भी इंडिया के आदमी है भाई। की लाल बत्ती सबको मिलनी चाहिए, जिस नहीं बात तो सुन ले एक सेकंड। लाल बत्ती किसको मिलनी चाहिए? मतलब इमरजेंसी को मिलनी चाहिए लाल बत्ती। इमरजेंसी का मतलब क्या है? एम्बुलेंस, हाँ ठीक है। और क्या बोलते हैं, गाड़ी चलाने वाली, वो आग बुझाने वाली, ऐसे बंदों को मिलनी चाहिए लाल बत्ती की जो दिक्कत है। अब हर किसी को मिल जाएगा तो सारे राजा बन जाएंगे ना। क्या लगता नहीं है 2.5 साल से मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में है, क्या लगता नहीं है ये फैसला पहले होना चाहिए था, अभी क्यों लिया गया? वो कोई फैसले लेने वाला होना भी तो चाहिए ना भैया, फैसले लेने वाले अब आए हैं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसी चीज है वो, जेन्युइन चीज। क्या लगता है इससे VIP कल्चर पे रोकथाम लगेगी? यस, बिल्कुल लगेगी भाई, बिल्कुल लगेगी। आम बंदा कहाँ जाएगा यार, नॉर्मल बंदा भी तो यार VIP, हम भी तो VIP बन सकते हैं, नहीं बन सकते क्या? हर प्रधान को दे दी, क्या फायदा फिर? एक टाइम पे जीतने के लिए बंदा ना लाखों रुपया यूं ही लगा देता है, 10 लाख 20 लाख एक बार लगा दिया, क्या दिक्कत है? एक बार जीत गया, उसकी पीढ़ी पल जाएगी, उसको तो एक बार जीतना बस। लगता है VIP कल्चर खत्म नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा कहने वाला ये है कि मतलब जो चीज आप दे रहे हो ना, सोच समझ के दो ना, किसको क्या दे रहे हो बस। इस फैसले से बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऐसा है कि लाल बत्ती होने से लोगों को इतना अहमियत क्या नाम, इतना घमंड आ जाता था कि वो जैसे चाहते उधर गाड़ी चलाते थे और वो किसी को समझते ही नहीं थे। ये बहुत बढ़िया फैसला है, ये स्वागत योग्य है। और जो मोदी का सपना है कि सब लोग बराबर हैं, इसमें अहमियत किसी चीज़ कोई चीज़ नहीं है। आम आदमी जिस तरह चलता है उससे सरकारी आदमी, मंत्री हों, संतरी हों, राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, सभी लोग चल रहे हैं। ये फैसला स्वागत योग्य है, बहुत बढ़िया कदम है। क्या लगता नहीं है 2.5 साल से, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट में सरकार है, दिल्ली जो सेंट्रल की जो सरकार है वो मोदी जी की है, क्या लगता नहीं है ये फैसला पहले होना चाहिए था? 2.5 साल से पहले मोदी जी 2 बार से CM भी रह चुके हैं गुजरात के, क्यों ये फैसला पहले नहीं लिया गया? कौन फैसला है? जो अभी जो लाल बत्ती हटाई। भाई हर वक्त का वक्त होता है, ये नहीं हुई कि पहले क्यों नहीं कर लिया गया। लेट आए दुरुस्त आए, जब भी आ गए आना चाहिए था, ठीक है। हर चीज़ का समय होता है, अब समय आ गया है, समय योग्य स्वागत योग्य है। क्या लगता है अब जो ये फैसला लिया गया है इसके बाद VIP कल्चर जो है वो कम होगा? VIP कल्चर कम नहीं होगा, धीरे धीरे VIP कल्चर समाप्त हो जाएगा। और कुछ लोगों की अहमियत ऐसी भी है कि फैसले से, जैसे हमने देखा बिहार के कुछ मंत्री इसके खिलाफ थे, विजेंद्र यादव ने कहा कि फैसला ठीक नहीं है। जो लोग बहुत अपने को वो समझते हैं तानाशाह, उनके लिए ठीक नहीं है। आम आदमी स्वागत करता है इस फैसले का, अत्यंत ही बहुत बढ़िया कदम है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या सही? सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं। क्यों सहमत हैं? क्यों सहमत? इसलिए कि भाई सभी समान होने चाहिए। किसी को आप जो अगर नेता हैं तो जनता नहीं, अगर जनता के सेवक हैं तो VIP कैसे हो गए वो? अब VIP तो मत मानो ना उनको, जनता के सेवक है। मोदी जी कहते मैं जनता का सेवक हूँ, तो जनता के सेवक हैं, तो उनकी सहमत है। बिल्कुल सहमत हूँ। आप एक MP बन गए कि आप लाल बत्ती से घूमिएगा, हम आपको वोट देकर मैं जीता है ना, मैं आपका गाड़ी आएगा तो मैं रुकूँ और आप आगे बढ़िएगा, ये कहाँ का अच्छा किया। क्या लगता नहीं है मोदी जी, क्योंकि 2 बार से CM भी रह चुके हैं गुजरात के और तीसरी बार अब PM बने हैं, तो 2.5 साल काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी क्यों किया ये, पहले क्यों नहीं किया? नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं है कि वक्त पर ही काम चलता है, वक्त का निजात कीजिए, देखिए अगर देश आगे कहाँ जाता है। क्या लगता है VIP कल्चर खत्म होगा इससे? खत्म हो गया। खत्म हो गया,
ये तो मुबारक हो मोदी जी को कि उन्होंने वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दिया और हिंदुस्तान देश को सबको समान नहीं देता हूँ। जब बिहार में जो सुगमा में मेरा भाई गया था तो चीफ मिनिस्टर का गाड़ी निकला तो उस पर लहाज था, उसको रोक दिया गया 15 मिनट और चीफ मिनिस्टर का गाड़ी निकला। ये कहाँ का है? एक चीफ मिनिस्टर का क्या औकात है एक सैनिक के सामने में? कुछ है? तो ये फैसले से खुश है? हाँ हाँ। क्या इस फैसले से खुश हैं, सहमत हैं? देखो भाई साहब, वो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है अपनी सिक्योरिटी भी तो कम करें, जो इतना तीन जाम लेके चलते हैं। अपनी जो सिक्योरिटी है वो उन पर तो लाल बत्तियाँ सब पे लगी हैं, तो उसको तो पता लग रहा है कि जा रहा है वीआईपी रोड खाली है, बत्ती उसकी ख़त्म करिए। तो अपनी सिक्योरिटी भी तो कटौती करें जो लोगों की भलाई हो। बत्ती ख़त्म करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिक्योरिटी ख़त्म करें अपनी। क्या लगता नहीं है पिछले 2 बार से सीएम रह चुके हैं पीएम जी और मोदी जी, और इस बार पीएम है 2.5 साल से पिछले, क्या लगता नहीं है ये फैसला पहले लेना चाहिए था, अभी क्यों लिया? फैसला ले अच्छा है, फैसले में कोई बुराई नहीं, कभी भी ले आदमी, लेकिन कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल आधार पर होनी चाहिए। कोई भी मंत्री जाता है, आपने देखा होगा इतनी सिक्योरिटी होती है कि वो रास्ते अपने आप बंद हो जाते हैं वैसे ही। तो वीआईपी तो वैसे ही दिख जाता है वीआईपी जा रहा है, एक बत्ती से थोड़ी दिखता है। क्या लगता है इससे वीआईपी कल्चर खत्म होगा? वीआईपी कल्चर कहाँ खत्म हो रहा है? सिक्योरिटी इतनी है इनके साथ, वीआईपी वो दिख रहा है कि ये जा रहा है वीआईपी में। हाँ, ये छोटे मोटे जो ताम झाम लेके चलते थे वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो बड़े हैं। कहना चाहता था सर कि जैसे माननीय मोदी जी हैं या माननीय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री हैं, कोई भी है, जैसे एम्बुलेंस होती है ना, तो भाई दफ़े ऐसा होता है कि कोई भी वीआईपी जाता है तो रोड क्लोज होते हैं, है ना, तो जो एम्बुलेंस होते हैं उसे रास्ता नहीं मिलता है। तो मैं कहता हूँ कि जैसे वीआईपी से पहले ना जो एम्बुलेंस है उसे रास्ता मिलना चाहिए, क्योंकि ना ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है। अभी पिछले 2 या 3 साल पहले जो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो ये चंडीगढ़ में एक हादसा हुआ था, चंडीगढ़ हरियाणा में, जो उसमें डेथ हो गई थी किसी की, है ना। तो प्रैक्टिकल ये होने चाहिए कि जो एम्बुलेंस है उसे सबसे पहले मान्यता देनी चाहिए, चाहे व्यक्ति विशेष कोई भी हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे कोई भी हो। हाँ बिल्कुल ठीक, ये तो बहुत पहले से था, केजरीवाल ने चलाया था शुरू में, तो ये अब कर रहा है तो उसी की देखा देखा हो गया है, बहुत बढ़िया है। तो इस फैसले से खुश है? हाँ बढ़िया है। क्या लगता नहीं है मोदी जी को पहले ये काम करना चाहिए था, क्योंकि 2.5 साल से उनकी गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल के अंदर है? वो पहले अरविंद केजरीवाल ने किया था, उसकी देखा देखी इन्होंने कर दिया, नहीं ये उनसे उसी की तरह कर रहे हैं ये भी। क्या लगता है इससे वीआईपी कल्चर खत्म होगा? बिल्कुल होगा। आम आदमी हर एक आदमी लगा के चल लेता था, है उसका कोई चाचा था हुआ है भाई बंदा है, लेकिन उसकी गाड़ी पे भी है, इससे वो बहुत वो होता था। बिल्कुल सही बात है, जो कुछ उन्होंने किया सही किया है। सहमत क्यों है? ये अच्छी बात है, एक तरह से मतलब लाल बत्ती का गलत यूज़ कोई भी कर लेता था, ठीक है, आम आदमी भी उसका यूज़ कर लेते थे, किसी नेता मंत्री या बड़े अफसरों की मतलब रिश्तेदार ये जो कुछ भी हो उनका फ़ायदा, वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। उन्होंने अच्छा किया है, इन फ्यूचर अच्छा होगा। क्या लगता है 2.5 साल से, क्योंकि पीएम मोदी जो है वो सेंट्रल के अंदर हैं, तो लगता नहीं है कि ये काम पहले होना चाहिए था, क्योंकि गुजरात के भी वो 2 बार सीएम रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में अभी क्यों ये थॉट आया कि ये चेंज किया? नहीं देखिए, ये तो उनका पर्सनल मतलब मैटर, मतलब उन्होंने क्या सोचा था, और जो है 2.5 साल हैं, जो कुछ भी है धीरे धीरे वो कर ही रहे हैं, और अच्छा है जो कर रहे हैं। जहाँ तक वीआईपी कल्चर इससे ख़त्म होगा? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ तो असर ज़रूर पड़ेगा इससे, आम लोगों पे भी असर पड़ेगा इस चीज़ का। आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भी बिल्कुल खुश हूँ मैं। बेस से ये होगा कि जो वीआईपी जैसे उनके टीनेजर्स होते हैं, जो होते हैं मिसयूज़ करते हैं बेस पावर का, रोडों पे तेज़ चलाना, किसी सिग्नल पे ये रोकना, और बे ऑफिशियल्स के पास अगर ये अथॉरिटी रहेगी लाल बत्ती की, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, तो सर उनको मदद मिलेगी, रोडों पे हेल्प मिलेगी, अटेंशन आगे होगी। जैसे कोई बड़ा आदमी है वीआईपी है और अगर उसके बाद लाल बत्ती है तो हाईलाइट में आ सकता है किसी क्रिमिनल के, तो उस पर अटैक हो सकता है इस बारे में। तो एक इन एंड ऑल अच्छा डिसीजन है ये। अब पिछले क्योंकि 2.5 साल से मोदी जी की गवर्नमेंट सेंट्रल में है, और पहले भी मोदी जी 2 बार सीएम रह चुके हैं, क्यों ये अभी किया गया, पहले क्यों नहीं किया? क्या पता ये आइडिया ऐसे परसेप्टिव ना हो, इतना इंपॉर्टेंस ना हो पहले से आइडिया की। पहले कुछ मेन प्रायोरिटीज़ होती हैं कि ये प्रायोरिटी उनकी पहली हो, जैसे नोटबंदी होगी फिर ये हो, ऐसा हो सकता है, शायद इस रीज़न से ऐसा हो सकता है। क्या लगता है वीआईपी कल्चर ख़त्म होगा इससे? हाँ ख़त्म तो नहीं कह सकते, कम ज़रूर होगा, मैं ये कह सकता हूँ, बिल्कुल कम होगा। बिल्कुल सहमत हैं, वो इसलिए कि हाँ भाई इन्होंने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल ओके लिया है, वो इसलिए कि आम आदमी परेशान होता है, आम आदमी
कोई मेडिकल के लिए जा रहा हो, ये लाल बत्ती लगा के निकल लेते हैं और दूसरा आदमी परेशान हो जाता है। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं। चलिए, अभी क्या लगता नहीं है क्योंकि 2.5 साल से मोदी जी की जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल सरकार के अंदर है और कहीं ना कहीं 2 बार से सीएम भी रह चुके हैं मोदी जी गुजरात के, तो क्यों ये फैसला अभी लिया गया, पहले क्यों नहीं लिया गया? वो इसलिए कि सही डिसीजन लेने वाला, एंड दी स्पॉट लेने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। ये मोदी जी ने ही एंड दी स्पॉट और जो मनी चेंज की है ये बहुत बेहतर किया है। क्या लगता है इससे वीआईपी कल्चर खत्म होगा? बिल्कुल वीआईपी कल्चर खत्म नहीं होगा। वीआईपी और आ रहे हैं और ज़्यादा खुश है। मैं ट्रैवल एजेंट बिट ड्राइवर हूँ। मैं एक चीज़ आपसे बताऊं और आपको सही बताऊं कि ये है कि इतने हमारे क्लाइंट वापसी आ रहे हैं। मनी चेंज पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं डाली, किसी चीज़ पे इन्होंने कोई नहीं। फैसले से खुश हैं? मोदी जी ने जो भी डिसीजन लिया ठीक लिया। खुश है सर, इसे तो खुश क्यों है? कई लोग क्राइम करते हैं इससे लगा के, तो वो कम होगा, एक तो क्राइम कम हो जाएगा। और जो कई परिवार में लाल बत्ती लगाए घूमते हैं बच्चे, लगनी चाहिए किसके लिए अवेलेबल, जिसके लिए दी गई है उसको लगाते नहीं हैं, उनके बच्चे लगाए घूम रहे हैं, तो उससे क्राइम हो रहा है, तो क्राइम खत्म होगा। बिल्कुल सर, सहमत हैं। इससे जो गैप जो है एक आम आदमी और एक खास आदमी वो कम होगा। मंत्री को भी लगेगा कि हम भी एक आम आदमी के ही सेवक है, ग्राम सेवक हैं हम, तो अच्छी बात है, अच्छा स्टेप है ये तो मानो। लगता नहीं है क्योंकि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है वो 2.5 साल से है, पिछले सेंट्रल में पिछले सालों में 2.5 सालों से है और मोदी जी 2 बार सीएम भी रह चुके हैं गुजरात के, क्यों ये फैसला अभी लिया गया, पहले क्यों नहीं इसकी शुरुआत की? अब सर पॉलिटिकली क्या उनको रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो तो हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा स्टेप है उन्होंने उठाया, ये इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है वीआईपी कल्चर खत्म होगा इससे? शुरुआत हो गई है, ये कह सकते हैं। हाँ, वो ठीक फैसला है। फैसले से सहमत है? मोदी जी ने जो गाड़ियों के ऊपर जो लाल बत्ती होती है वो बंद कर दी गई है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्यों नहीं होना चाहिए? आम आदमी पार्टी है, ऐसा थोड़े ना है आदमी पार्टी मीन्स नहीं होना चाहिए। ये इनके लिए बहुत अच्छा काम है, ये सभी आदमी को इस तरह से ही रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। लगता नहीं है 2.5 साल से गवर्नमेंट जो है सेंट्रल में है मोदी जी की और 2 बार वो सीएम भी रह चुके हैं गुजरात के, ये फैसला अभी क्यों लिया गया, पहले क्यों नहीं हुआ? हाँ, ये फैसला समय के अनुसार जैसे जैसे उनके अनुभव का ये है ना कि पहले से ये उन्होंने इस पर फोकस नहीं किया, बाद में उन्होंने डिसीजन लिया, थोड़ा लेट डिसीजन ज़रूर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई गलत काम है, बहुत अच्छा डिसीजन है। इससे वीआईपी कल्चर जो है वो ख़त्म होगा। असल में ये बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने, क्योंकि जो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल, और वो भी एक नॉर्मल ही आदमी है, अगर एक किसी गवर्नमेंट डेजिग्नेशन में बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अलग चले। जैसे मेरी गाड़ी है, उनकी भी गाड़ी, दोनों को सेम समांतर होना चाहिए। ये उपाधि सिर्फ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री के पास होनी चाहिए और जो सांसद है उनके पास नहीं होनी चाहिए। वीआईपी कल्चर इससे खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा इससे, बिल्कुल खत्म होगा सर, बिल्कुल एकदम बिल्कुल होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था, लेट हुआ लेकिन अच्छा होगा। क्या इस फैसले से खुश हैं, सहमत हैं? सहमत। मोदी जी के किसी भी फैसले से सहमत। क्यों इस फैसले से क्यों ज़्यादा सहमत? क्योंकि उनका जितना भी रूल रेगुलेशन होता है सारा अच्छा होता है। इवन कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो अच्छा ही होता है जनता के लिए। लगता नहीं है 2.5 साल से क्योंकि मोदी जी सेंट्रल गवर्नमेंट में है तो ये फैसला अभी क्यों लिया गया, पहले क्यों नहीं लिया गया? पहले नहीं लिया गया, उनके मन में अभी आया होगा तो अभी लिया गया। क्या लगता है वीआईपी कल्चर खत्म होगा इससे? नहीं। हाँ बेटा, खुश है हम। सहमत क्यों है? समझ ये है कि वो जो हमारे लीडर हैं, हमने जिनको इलेक्ट किया है, वो हमारी तरह से ही आदमी है, कोई ऊपर भगवान के यहाँ से आए हुए आदमी नहीं है। उनको भी देखना चाहिए आम आदमी को क्या दिक्कतें, क्या परेशानी होती है, उनको उसी तरीके सर्वाइव करें। ये लाल बत्ती का होना गलत है। लगता नहीं है 2.5 साल से क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट है या सेंट्रल में कह लीजिए मोदी जी की गवर्नमेंट है और पिछली 2 बार से गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, तो क्या लगता नहीं है ये फैसला थोड़ा पहले लेना चाहिए था? गवर्नमेंट को 2.5 साल हो गए हैं, अभी क्यों फैसला लिया गया? भाई ये पॉलिटिकल बातें हैं बेटा, कि इसमें पहले क्यों लिया, बाद में क्यों लिया। इन द लास्ट में हम तो ये खुश होंगे कि भी लिया तो सही, और क्या बेटा। क्या लगता है वीआईपी कल्चर खत्म होगा इससे?
फ़र्क तो पड़ेगा ही, क्यों नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। क्या इस फैसले से सहमत हैं, खुश हैं? वैसे तो लाल बत्ती से कोई डिसबैलेंस नहीं होना सकता, वैसे तो बढ़िया ही बात है। और भी पुलिस वाले भी जैसे भी लाल बत्ती से ये भी होता है कि लाल बत्ती कोई भी चोर भी होता है तो भाग जाता है, तो ये भी सही है कि पकड़ा भी जा सकता है। लाल बत्ती से पुलिस आएगी तो मालूम नहीं पड़ेगा हमको कि पुलिस आ रही है, तो चोर को इतना मालूम नहीं होगा कि वो बंद की गई है, वो मंत्रियों की गाड़ियों के ऊपर से बंद की गई है, तो क्या इस फैसले से खुश हैं? ये तो सही है, मंत्री गाड़ी तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। लगता नहीं है ये फैसला थोड़ा पहले लेना चाहिए? 2.5 साल हो चुके हैं तो जैसा है अभी आए हैं तो अभी उसके लिए भी सही ही है जो कर रहे हैं वैसा। क्या लगता है वीआईपी कल्चर इससे ख़त्म हो? अभी देखो जैसा होगा वो मालूम किया जाएगा। तो हमने आपको दिखाया कि जनता क्या चाहती है, क्या जनता की इस बार मांगे हैं, क्या जनता इस बार मोदी जी के फैसले से खुश है या नहीं है। लाल बत्तियाँ जो हैं वो मंत्रियों की गाड़ी से हटा दी गई हैं, लेकिन लोग जो हैं इसका समर्थन कर रहे हैं। आम जनता जो चाह रही है वो यही चाह रही है कि ये बहुत ही बढ़िया कदम है और फिर से एक बार मोदी जी के साथ इस बार भी जनता खड़ी हुई है। तो देखना दिलचस्प रहेगा, कहीं ना कहीं ये नतीजा आगे तक कितना और चलता है, कितना लोग इसको फॉलो करते हैं, कितने वीआईपी अपनी गाड़ियों से लाल बत्तियां हटाते हैं। मैं विशाल कौशिक, कैमरामैन मोहित के साथ, दिल्ली, चक दे टीवी।